नमस्कार। आज हम दैनिक जीवन में रसायन का अगला पार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने अम्ल क्षार के विषय में बात की थी और अम्ल क्षार की जो संकल्पनाओं की बात की थी, भी 3 जो संकल्पनाएं दी गई थी, तो उसमें आर्रेनियस की संकल्पना और ब्रस्टन एंड लोरी की संकल्पना का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम जो तीसरी संकल्पना है लुईस संकल्पना, आज हम लुईस संकल्पना के विषय में बातचीत करेंगे। तो तीसरी जो अम्ल क्षार के विषय में जो तीसरी जो संकल्पना दी हुई थी वो दी थी लुईस ने, तो इसे लुईस संकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है भी लुईस संकल्पना है क्या। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। तो लुईस ने अपनी ये संकल्पना दी थी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं अर्थात दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हम एक इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे BF3 + NH3। अब ये हमारे पास अम्ल है और ये है हमारे पास क्षार। अब हम देखते हैं भी ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास होता है। मतलब इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे मान लो अपने संरचना बनाए तो 3 से तो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, और ये एक जो इसके पास होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब जो BF3 है वो जैसे BF के 3 साइड में ये F जुड़े हुए हैं, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये जो BF3 है ये NH3 से क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये क्या करता है, ले लेता है, और लेके ये उपसहसंयोजक बॉन्ड बना लेता है। उपसहसंयोजक बॉन्ड जो कि अपने को पता है कि इसमें एक होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता होता है और उसके ऊपर दोनों का समान अधिकार होता है। तो इस प्रकार जो अम्ल है, अम्ल ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया है, और क्षार ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है। इसके अनुसार जो लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और ये है इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। अब हमारे पास बात आती है भी जो जितने भी जो कमी वाले हैं, क्योंकि अम्ल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा, तो जब इसके पास कमी होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। तो जितने भी जो कमी वाले यौगिक है वो सब क्या करेंगे, जो कमी वाले यौगिक हम बात कर सकते हैं, कमी वाले जो यौगिक है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो अधिकता वाले हैं सारे, जिनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकता वाले जो यौगिक होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखने योग्य है। अब हम बात करेंगे भी अम्ल कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, कमी वाले हैं। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है BF3 AlCl3 Mg+2, मतलब धनायन भी क्या होते हैं, कमी वाले होते हैं, क्योंकि धनायन तभी बनता है जब उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो सारे जो धनायन है कमी वाले यौगिक, और साथ में हम लिख सकते हैं धनायन, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो Mg+2 हो गया, Na+ आदि, ये अपने को ध्यान रखने भी ये सारे अम्ल हैं। अब हम क्षार की बात करें तो अधिकता वाले यौगिक या फिर क्या होते हैं, ऋणायन, क्योंकि ऋणायन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है। तो जैसे H2O, इसके पास ये
ताकि इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसके अलावा NH3 जो हमने ऊपर बात कर ली है, इसके अलावा OH ऋणायन, Cl आदि। इस प्रकार ये लुईस संकल्पना हमारी कंप्लीट हुई। तो लुईस एक बार फिर से, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले मतलब कमी वाले, और धनायन भी क्या होते हैं, कमी वाले होते हैं। तो कमी वाले यौगिक या धनायन ये सब अम्ल कहलाते हैं, और ऋणायन और अधिकता वाले क्षार कहलाते हैं। ये अम्ल और क्षार के उदाहरण अपने हैं। इस प्रकार हमारी ये जो लुईस संकल्पना थी, इसके आधार पे हम इस प्रकार अम्ल एवं क्षार की अपने संकल्पना H+ या OH युक्त पदार्थ थी। जैसे आर्यनियस ने कहा था भी H+ और OH- वाले ही अम्ल कहलाते हैं, लेकिन इसमें सभी जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर उन्होंने अपनी संकल्पना दी थी, इसलिए ये सभी अम्ल और क्षार के विषय में अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं भी अम्ल व क्षार और लवण के सामान्य गुण क्या है। अम्ल, क्षार और लवण के लवण के गुण। तो पहली बात है भी, पहला तो है जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल करता है। तो अम्ल है, तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है। और क्षार क्या करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। ये अपना एक गुण हुआ। अब दूसरा गुण है भी जो अम्ल है वो धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल अब लिख सकते हैं अपने, दूसरा गुण है जो अम्ल है वो धातु के साथ जब क्रिया करता है तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे अम्ल अपने ले लिया H2SO4, और धातु कोई भी धातु ले लो Zn, तो क्या बन गया ZnSO4 + H2। तो अम्ल होते हैं वो जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार यदि हम क्षार की बात करें तो जो क्षार है, क्षार कोई सा भी ले लो अपने, जैसे NaOH है। NaOH की अपनों ने जब ZnOH से क्रिया करवाई तो हमारे पास, जब हम अम्ल की धातु से क्रिया करवाते हैं तो ही हाइड्रोजन गैस बनती है, और क्षार की धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो ही हमारे पास कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जब हम NaOH की क्रिया Zn से करवाते हैं तो हमें Na2ZnO2 + H2, ये हाइड्रोजन गैस है, और इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, जब NaOH की क्रिया Zn से करवाई जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2। अब तीसरा जो गुण है इसका वो है जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो जैसे अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और प्लस जल। अब अम्ल है, जैसे हमने HCl अम्ल ले लिया, धातु ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड भी, जब धातु के साथ ऑक्सीजन मिली होती है तो उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास ये हुआ अपने कॉपर ऑक्साइड लेते हैं इसकी जगह, कॉपर ऑक्साइड लिया तो हमारा ये जो लवण है वो बना CuCl2 + H2O। तो हम यदि इसकी जगह Ca लेते हैं तो हमारा CaCl2, यदि हमने HCl + CaO ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, CaCl2 + H2O।
ठीक है, तो ये लवण व जल बनता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें भी क्षार है, उसकी धातु ऑक्साइड से क्रिया करने पर भी क्या बनेगा, लवण व जल बनेगा। जैसे अपनों ने क्षार ले लिया CaOH की होल ट्वाइस और इसकी धातु ऑक्साइड से क्रिया करवा दी, तो हमारे पास बन गया CaCO3 प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल बन गया। तो इस प्रकार अम्ल व क्षार दोनों ही धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। चौथा इसका गुण है भी सभी अम्ल व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अम्ल व क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। पांचवा है भी अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं प्लस जल। जैसे अम्ल अपनों ने HCl ले लिया, क्षार NaOH ले लिया, दोनों ने क्रिया करके क्या बना दिया, NaCl प्लस H2O। ये क्या कहलाती है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार अम्ल और क्षार के ये जो गुण हैं ये अपने कंप्लीट हुए। अब आगे अपना जो नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो अपना है अम्ल व क्षार लवण के उपयोग क्या क्या है। अम्ल क्षार व लवण के दैनिक जीवन में उपयोग। तो जो पहला उपयोग है, पहले हम अम्ल के बारे में बात करते हैं भी अम्ल है कौन कौन से। तो H2SO4, HCl, HNO3, इन सभी अम्लों को हम खनिज अम्ल कहते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। अब दूसरा है भी HNO3 है। HNO3 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl को जब हम मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है, अम्लराज बनता है। अब ये अम्लराज का कार्य है, इसका उपयोग ये है भी ये सोने जैसी धातु को अपने अंदर क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। जो सोना प्लेटिनम है वो जो धातुएं हैं इनको ये अपने अंदर विलय कर लेता है। अब जैसे H2SO4 की बात करें, H2SO4 इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ये सेल है, कार की बैटरी है, जैसे सेल, कार की बैटरी आदि में ये यूज होता है, जिसे हम तेजाब कहते हैं। इसके अलावा देखें अम्ल, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल है ये खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में काम में आता है। खाद्य पदार्थों को जैसे अचार वगैरह होते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के काम में ये लिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्षार की, क्षारों के क्या क्या उपयोग है। तो जैसे हम क्षारों में सबसे पहले देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, क्षार है तो मिट्टी की अम्लता को ये क्या कर देता है, दूर करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करता है। इसके अलावा ये मतलब सफ़ेदी, चूना आदि में भी ये काम में लिया जाता है। अब हम दूसरे जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है।
ये एक प्रकार का एंटासिड है। क्या है? एंटा एसिड है, जो पेट की अम्लता को क्या करता है, दूर जब मतलब ज़्यादा तेज़ाब बन जाता है या अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं ताकि पेट की जो अम्लता है वो दूर हो जाए। अब हम जैसे लवणों की बात करें तो लवणों में पहला है NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण नमक, जो हमारे नियमित खाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, धातुक्रम में आदि में, फर्श बनाने में, धातुक्रम में, लोहे के निष्कर्षण में, धातुक्रम में, लोहे के निष्कर्षण में, सीमेंट बनाने में आदि में ये काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। इसके अलावा बात करें हम सिल्वर नाइट्रेट की, जो कि क्या है, फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है, फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। इस प्रकार अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है जो उर्वरक या विस्फोटक के रूप में, उर्वरक और विस्फोटक बनाने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा फिटकरी, फिटकरी जिसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO3 और 24H2O, ये जल के शोधन में काम में, जल के शोधन में काम में लिया जाता है। इस प्रकार दैनिक जीवन में उपयोग की दृष्टि से अम्ल, क्षार और लवण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज का अपना ये टॉपिक जूलियन संकल्पना और अम्ल व क्षार और लवण के सामान्य गुण और अम्ल व क्षार और लवण के उपयोग, हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। इस प्रकार अब ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और यदि इसके विषय में कोई आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि ये मतलब आपको लगे कि ये विषय वस्तु आपके किसी साथी के लिए या अन्य के लिए उपयोगी है तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।